आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने इन दोनों को साथ क्यों लिया है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक ही रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता चला जाता है। बस इनमें इतना ही फ़र्क है, बाकी सारा खेल परसेंटेज का है। ये आती है आपको तो आपको सब कुछ आता है, इन दोनों में सब कुछ। तो पहले हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आया कैसे? मैं परसेंटेज से ही बताऊंगा कि ये आया कैसे। देखो, हमने 2000 रुपीज़ लिए किसी से, इंटरेस्ट पर लिए, और 10% पर एनम लिए, यानी एक साल का 10% इंटरेस्ट लगेगा, और 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले साल भी 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, और तीसरे साल भी 10% लगेगा। तो सीधा सिंपल सी बात है कि 30% लगेगा, आपको उसको 30% ब्याज देना पड़ेगा। अगर एक साल के लिए ले लेते तो 10% ब्याज देना पड़ता, 2 साल के लिए लेते तो 20% ब्याज देना पड़ता। सारी परसेंटेज का खेल है। ऐसे ही तो ये है, P 2000 है, R इंटू टी कर देंगे तो 30% आया, और 100 डिवाइड बाई हो गया। सेम है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना चेंज है कि जो 10% है ये पहले साल के लिए होता है, लेकिन अगला 10% इसमें जुड़ जाता है, पहला वाला 10%। उसके लिए फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको परसेंटेज से बता सकता हूँ। बस इतना ध्यान रखना, ये जो अमाउंट है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, ये दोनों प्लस करके ये आता है, और ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट लिख लेगा और यहाँ पर ये दोनों प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, प्रिंसिपल हमारे पास वही 2000, 1 प्लस आर की वैल्यू 10% अपॉन 100, 3 ईयर्स, ठीक है। 2000 110 अपॉन 100 क्यूब करेंगे तो 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, ये परसेंटेज ही तो हुआ। 2000 का पहले 110 110% निकाला, फिर इस पूरे का 110% निकाला, फिर इस पूरे का 110% निकाला। यही तो है परसेंटेज। और इसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम अच्छे समझ पाएंगे। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा आसान पड़ जाता है कैलकुलेशन में, और ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। बाकी अप्रोच इसमें थोड़ी कठिन होती है, इसमें आसान होती है। हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 600 बिकम्स 850 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट परसेंटेज। मैं आपको सारे परसेंटेज से करवाऊंगा। देखो, 600 प्रिंसिपल, ठीक है, 3 years के लिए। इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्स मान लेते हैं, यानी 3 इंटू एक्स अपॉन 100। 600 का इतना परसेंट कितना हुआ, 250। देख लो, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी 250 हुआ इतना। तो इसको काटेंगे तो ये हुआ, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 125 अपॉन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 6.4% per annum for 3 upon 4 years is at 1896. What will be the amount of the same sum at the same rate in 1 upon 4 years? देखो, P इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हुआ 15 अपॉन 4, ठीक है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 6.4 इंटू 15 अपॉन 4, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 100, ठीक है, इज इक्वल टू 1896। तो P की वैल्यू कितनी आई?
P की वैल्यू आई हमारे पास 1896 इंटू 400 अपॉन 96 इज इक्वल टू 7900। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और साल भी गिवन है। इंटरेस्ट निकाल लेंगे 7900 इंटू 6.4 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास 79 इंटू 40 इज इक्वल टू 3160। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों का प्लस पूछा है हमसे अमाउंट, तो अमाउंट हो गया 11,060। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रेट x इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखो जो अमाउंट है वो x है, ठीक है, 5 साल है और z मान लेते हैं इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/5 x। x से x गया, ठीक है, z की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 4650 इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 पर एनम, देन व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट 4 years आफ्टर। देखो 4650 इंटू 7.5 इंटू 4 अपॉन 100 25 0.3 is equal to 1395. Next question, the simple interest on a certain sum amount is 4/25 of the principal if the number of representing the rate of interest in percent and time in years are equal। तो ये कह रहा है, देखो जो P इंटू टाइम है और इंटरेस्ट है वो इक्वल है, अपॉन 100 इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट बना है ना वो 4/25 प्रिंसिपल का। ठीक है, तो P से P कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 years टू दैट अर्न ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, यानी 21% 21 ईयर्स के लिए। तो देखो P इंटू 21 इंटू 8 अपॉन 100 रेशो P इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 100, इससे कैंसिल 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 8 रेशो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 months at 9.6% per annum exceeds the simple interest on the sum for 8 months at 11.4% by rate 1320, then the sum is। देखो इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में तो 12 से डिवाइड करेंगे इंटू 9.6। हम इसको दो तरह से करेंगे, एक तो जैसे आप करते हो, जैसे पहले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट फिर इसका सिंपल इंटरेस्ट और इन दोनों को माइनस करके इज इक्वल टू 1320। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये डिफरेंस है, ठीक है, 1320 है ना, वो डिफरेंस है किसका, इन दोनों का। तो देखो ये टोटल कितना परसेंट हुआ, ये टोटल हुआ 12%। ठीक है, सेकंड 8 को ईयर में कन्वर्ट करके 11.4% पर एनम। ठीक है, इसको करेंगे तो आया ये 7.6%। इसका डिफरेंस इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.4 जो है वो 1320 है, तो 100 क्या होगा, 100 होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम रेट 20,000 40,000 आर गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एंड 15% पर एनम रिस्पेक्टिवली फॉर 3 years। व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6,000, इसका 18,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोरोज सम 90,000 फॉर 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट
He lends it to B at 7% for 4 years at simple interest. What is his gain? देखो वो 5 4 20, वो 20% इंटरेस्ट पर पैसे लाया और 28% इंटरेस्ट पर उसने दिया, डिफरेंस 8% का। तो 90,000 का 8% कितना हुआ? 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच एन अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ। तो देखो P इज इक्वल टू P इंटू 8 इंटू एक्स अपॉन 100। मैंने क्यों किया? ये सिंपल इंटरेस्ट बना, लेकिन इसने तो कहा है कि डबल इटसेल्फ हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, तो डबल इटसेल्फ हो जाता है, लेकिन उसमें से एक P तो खुद ये P है ना, और यहाँ पर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, ना कि अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का प्लस। तो इसमें से P हटा देंगे, P सिंपल इंटरेस्ट है, P अमाउंट है, वही फॉर्मूला रखा हुआ है मैंने, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पर आ गए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार ध्यान रखना, जो ए की वैल्यू है ना इसमें 1 प्लस आर अपॉन 100 टी, ये जो ए है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 10,000 3 years एट द रेट ऑफ 8% फर्स्ट ईयर, 10% सेकेंड ईयर, 12% थर्ड ईयर। तो देखो वही परसेंटेज वाला हिसाब, पहले साल में उसको कर देंगे 108%, वो हो जाता है। दूसरे साल में अब इस पूरे का 110 अपॉन 100, तीसरे साल में 112 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पर 1.12, इसको सॉल्व करेंगे तो आया हमारे पास 11880 इंटू 1.12। अब 1.12 को इसको इंटू करेंगे तो आया हमारे पास 13305.6, ठीक है। ये हुआ CI प्लस हम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो बचा कितना 3305.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 10% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयर का मतलब ये कि अब पर एनम नहीं, हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि 10 पर एनम है, यानी ये हुआ 5% हाफ ईयरली, और ये ईयरली है तो इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करने के बाद इसके ईयर डबल हो जाएंगे ना। हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ के एक ईयर में 2 ईयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको डबल करेंगे तो है हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 ईयर्स, इंटरेस्ट 5%, प्रिंसिपल हमारे पास 8,000, तो 8,000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आया हमारे पास ये 30 यहाँ पर, तो 30 से 30 कट हो जाएंगी, और यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर ये पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट। इसको सॉल्व करेंगे तो 105 इंटू 10.5, यह है हमारे पास 8 इंटू 1102.5 इंटू 1.05। इन तीनों को सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास 9261, ठीक है। और हमारे पास प्रिंसिपल क्या था 8,000, इसको माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम
after 3 years and 5 years on compound interest is rate 20,736 and rate 29,859.84 respectively. What is the sum? तो देखो 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, तो पहले करेंगे P 5 साल के लिए, तो 1 प्लस R अपॉन 100 5 years इज इक्वल टू 29,859.84। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, P इंटू 1 प्लस R, जैसा ये कह रहा है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 100 क्यूब इज इक्वल टू का साइन तो लग रहा है 20736। ठीक है, इससे यहाँ पर स्क्वायर बचा, इससे ये कट गया, और जब इसको इससे काटेंगे तो आया हमारे पास 1.44। ठीक है, यानी 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44। 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.2, यानी R की वैल्यू आ गई हमारे पास 20%। तो 20% जब इंटरेस्ट है तो हम सम निकाल लेंगे, P 1 प्लस 20 अपॉन 100 का क्यूब इज इक्वल टू 20736। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आया हमारे पास P 6 अपॉन 5 का क्यूब इज इक्वल टू 20736। P इज इक्वल टू 20736 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको काटेंगे तो P की वैल्यू आई हमारे पास 12000। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of 7,500 at compound interest 4% per annum for 2 years। तो यानी 7500 इंटू 104 इंटू 104। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3 इंटू 10816 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2704 इज इक्वल टू 8112। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ T denotes द सम ऑफ मनी, यानी T इज इक्वल टू P है, M denotes द नंबर ऑफ ईयर्स टाइम, P denotes द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय, देखो T 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है P अपॉन 100 टाइम क्या है M और माइनस T करेंगे क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना कि टोटल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years ए रेट ऑफ 8% पर एनम इज रेट 16.80। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 16.80 दिया है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यानी P 108 इंटू 108 अपॉन 10000 माइनस 1। ये माइनस 1 क्यों आया? क्योंकि मैंने P कॉमन लिया है, जब P माइनस होगा जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना कि टोटल अमाउंट। माइनस 16 8 इंटू 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 16.80। P 11664 10000 माइनस 140 माइनस 1620 इज इक्वल टू 16.80, यानी 64 इज इक्वल टू 168000। P
P की वैल्यू आई हमारे पास 2625। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ 7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% per annum for 2 years is 7500 into 104 into 104 is equal to 20 75। इससे ये गया, इससे 4 3 इंटू 10816/4 is equal to 8112। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person deposited rate 8000 in a term of deposit of 1.5 year which gives half yearly compound interest at a rate of 10% per annum। the compound interest will be, देखो फिर वही हो गया, हाफ ईयरली, इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से इंटू, तो इंटरेस्ट हुआ 5%, टाइम हुआ 3 ईयर्स। 8000 पर 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना? तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब की बार ये पूछ रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा हमारे पास 8 इंटू 11025 इंटू 0.105, क्योंकि ये 0 रह गया था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आया हमारे पास 9261। 8000 को माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ रेट 15,000 बिकम्स रेट 18,150 इन 2 ईयर्स। तो देखो टोटल हमारे पास 18150 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 15000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास पता नहीं है अपॉन 100 टाइम ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं 18150 इज इक्वल टू 15,000 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा तो 1 प्लस 100 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 18150 अपॉन 15000। ये हो जाए, कट जाएगा कितने से? 1.21 से। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.1। आर की वैल्यू आई हमारे पास 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता डिपॉजिटेड एट 64,000 इन अ बैंक एट 5% per annum compound interest compounded annually। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 1 ईयर 6 months। देखो ये हो गया वो 1/2 ईयर्स यानी 1.5 ईयर्स। ठीक है, 5% पर एनम, तो 64,000 इंटू, पहले साल में तो पूरा 1 साल का लगेगा, सेकंड साल में इंटरेस्ट आधा हो जाएगा क्योंकि आधे साल की लगेगा, यानी 102.5 अपॉन 100। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 6880। अब इसको माइनस करेंगे 64,000 से तो आएगी हमारे पास 4880। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.